नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत चल रहे हैं अपन। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी हो चुका है और अब अपन प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा जो टॉपिक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के अंतर्गत है ये टॉपिक, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और एक और टॉपिक चलेगा ऐसा ही, वो होगा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ध्यान रखना कौन सा होगा वो? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। ये कौन सा है? ये अपने पास है अभी प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद चलेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और उसके बाद होगा सिलेक्शन रूल्स। और यहाँ पर ये अपना यूनिट फिनिश हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से टॉपिक चलेगी। प्योर रोटेशनल, जो प्योर वाइब्रेशनल और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इस प्रकार से कुछ एक टॉपिक है। आपको खास करके इनके बारे में ध्यान रखना है, किस प्रकार से इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, खास करके इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यस, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? जैसे कंपन जो रमन स्पेक्ट्रा के द्विपरमाणुक अणु के लिए की जाती है। ध्यान रखना किसके लिए की जाती है? ये द्विपरमाणुक अणु के लिए की जाती है। खास करके आपको ध्यान रखना है किसके लिए किया जाता है? ये द्विपरमाणुक अणुओं के लिए किया जाता है। जैसे देखिए क्या होता है रमन स्पेक्ट्रा में, क्या होता है खास करके ध्यान रखना है। रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है खास करके? द्विपरमाणुक अणु जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये लिया आपने Cl2O2, ये इस प्रकार से द्विपरमाणुक अणु लिए हैं, ठीक है ना। इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है क्या करते हैं ये? रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। खास करके आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए ये रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। खास करके ध्यान रखना, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये रमन स्पेक्ट्रा है। ये रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे ये द्विपरमाणुक अणु। खास करके ध्यान रखना है। देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से, जैसे इनके लिए तो स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान रखना इनके लिए क्या होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके लिए? H2, ये इस प्रकार से द्विपरमाणु अणु। देखिए इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होने के कारण क्या होता है? ये कौन से होते हैं? ये आपके IR स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाएंगे। ध्यान रखना कौन से नहीं दर्शाते हैं? ये IR स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते। खास करके आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर कुछ एक कंडीशन है वो बता रहा हूँ IR स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा के बारे में, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए रमन स्पेक्ट्रम जो होता है गैसों के लिए नहीं बल्कि द्रव और ठोसों के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। द्रव और ठोस दोनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, द्रव और ठोस दोनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। किसके लिए? द्रव और ठोस दोनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, द्रव और ठोस दोनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना कौन? ये है रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा दोनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। खास करके आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ये देखिए IR और रमन के बारे में कुछ एक है बिंदु, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। रमन स्पेक्ट्रम जो होता है वो गैसों के लिए नहीं बल्कि द्रवों और ठोसों के लिए प्राप्त किया जाता है। जबकि द्रवों और ठोसों के लिए क्या होता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करेंगे वो काफी डिफ्यूज होता है, विस्तृत प्राप्त होता है। खास करके आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और रमन आवृत्तियां जो होती है वो क्या होती है? आपतित विकिरण की आवृत्तियों से अप्रभावित रहती है। ध्यान रखना, रमन आवृत्तियां जो होती है आपतित विकिरणों की आवृत्तियों से अप्रभावित रहती है। और इस प्रकार से रमन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस प्रकार के क्षेत्र में प्राप्त होता है? और रमन स्पेक्ट्रम जो होता है वो दृश्य परास में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, विजिबल रेंज में प्राप्त होता है, जबकि अवरक्त परास में ये संभव नहीं होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। अब वाइब्रेशनल जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें आपको खास करके ध्यान रखना है किस प्रकार से है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा है ये वाइब्रेशनल, किस प्रकार से है आपको खास करके ध्यान रखना है। पहले भी आपको बता चुके हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। उसके बारे में ही कुछ एक टॉपिक है यहाँ पर, याद ये अपना स्टार्ट होता है टॉपिक वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, खास करके ये है टॉपिक अपना। प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है। वाइब्रेशनल को बोलते हैं कंपन जो रमन स्पेक्ट्रा है। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक है, खास करके आपको ध्यान रखना है। कंपन रमन स्पेक्ट्रा द्विपरमाणुक अणुओं द्वारा
जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में होता है, एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में क्या होता है, संक्रमण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्रत्येक कंपन के लिए क्या होती है, एक समीकरण आपको पहले भी बता चुके हैं। किस प्रकार से समीकरण होगी आपको पहले बता चुके हैं। एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए इस प्रकार से, किस प्रकार से होगी देखिए, ई बराबर क्या होगा, ओमेगा ई बार वी प्लस हाफ ऑफ, इस प्रकार से आपको समीकरण बताई थी, आपको ध्यान होगा, वी प्लस हाफ ऑफ, और इस प्रकार से माइनस ओमेगा ई बार एक्स ई बार, इस प्रकार से यहाँ एक्स ई बार और वाई ई बार, एक्स निर्देशांक के लिए वाई निर्देशांक के लिए और जेड निर्देशांक के लिए आपको ये समीकरण बताई थी, वही समीकरण आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं। इस प्रकार से वी प्लस हाफ ऑफ, यहाँ स्क्वायर लगाना है, खास करके ध्यान रखना है, यहाँ स्क्वायर लगाना है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिखना है, खास करके ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है 0, 1, 2 और 3, इस प्रकार से एंड सो ऑन, इस प्रकार से मान रख सकते हैं। ये आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ये एक छोटी सी समीकरण है, इस समीकरण को खास करके आपको ध्यान रखना है। ओमेगा ई बार क्या है, साम्य कंपन आवृत्ति है, ध्यान रखना, ओमेगा ई बार क्या है आपके पास, ओमेगा ई बार क्या है, साम्य कंपन आवृत्ति है, खास करके ध्यान रखना, ये क्या है, साम्य कंपन आवृत्ति। पहले बता चुके हैं, ये सब मैटर आपके पहले आ चुका है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली इतनी कोई खास बात है नहीं, और ये कोई इतना हार्ड है नहीं, खास करके ध्यान रखना है। और एक्स ई जो है वो एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, एक्स ई क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट, एन हार्मोनिक कांस्टेंट, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्या है यहाँ पर जो आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको खास करके आपको ध्यान रखना है। ये समीकरण क्या होता है, अणु की आकृति तथा कंपन की प्रकृति से अप्रभावित रहती है, ध्यान रखना, अणु की आकृति और कंपन की प्रकृति से अप्रभावित रहती है। अणु की आकृति, अणु की आकृति व कंपन की प्रवृत्ति, व कंपन की प्रवृत्ति से अप्रभावित रहती है, ध्यान रखना, क्या है ये, अप्रभावित रहती है, खास करके आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको इस प्रकार से है। अणु की आकृति व कंपन की जो आपके पास प्रकृति होगी उससे अप्रभावित रहती है। देखिए इनके लिए अलग अलग सिलेक्शन रूल्स है, उन सिलेक्शन रूल्स के लिए आपको ध्यान रखना है। इनके लिए सिलेक्शन रूल्स क्या होगा, डेल्टा वी, यहाँ आपके नए पेज पर लेकर के बता देता हूं, डेल्टा वी बराबर क्या होगा, डेल्टा वी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1 में होगा, ध्यान रखना, क्या होगा, प्लस माइनस 1 में होगा। ये किस प्रकार से होगा, आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मान होता है उसके सिलेक्शन रूल्स के लिए, उसके जैसा ही इसके लिए मान है, खास करके आपको ध्यान रखना है। और डेल्टा वी का मान जो होगा +2 और +-3 की प्रायिकता तेजी से घटती है, ध्यान रखना, इसका क्या होगा, +-2 और +-3 की प्रायिकता जो होगी वो तेजी से घटेगी, प्रायिकता तेजी से घटती है, खास करके ध्यान रखना, किसके लिए है ये, इसके लिए खास करके मान है। डेल्टा वी बराबर आपके पास +-2, और यहाँ लिख देता हूं मैं आपके पास, डेल्टा वी बराबर किस प्रकार से है, इस प्रकार से है कंडीशन, तो इसके लिए क्या होती है, इनकी प्रायिकता जो होती है वो तेजी से घटती है, ध्यान रखना। कुछ एक आपके पास इसकी इक्वेशन है, पहले भी बताए थे, 0 जो होती है v बराबर 0 से, आपको पहले भी बताया था, v बराबर 0 से v बराबर 1 जो होता है वो कौन सी होती है, वो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, खास करके ध्यान रखना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखना, ये कौन सी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, खास करके आपको। और पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस प्रकार से भी इसमें बनती है, आपको खास करके ध्यान रखना है। ये क्या है आपने पास, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको खास करके ध्यान रखना है, ओमेगा ई बार, इसकी वैल्यू किस प्रकार से होती है, ध्यान रखना है आपका, ओमेगा ई बार 1-2 x e, इस प्रकार से इसकी वैल्यू है, खास करके आपको ध्यान रखना है। सेंटीमीटर इनवर्स में इनके
मान चलते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी है ये इस प्रकार से चलती रहेगी, ध्यान रखना। इस प्रकार से इसकी वैल्यू है, खास करके आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? कंडीशन फर्स्ट के लिए v बराबर 0 से v बराबर 1 है, तो इस प्रकार से होता है। और इसी प्रकार से आपके पास किस प्रकार से है, इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। v बराबर 0 से अब क्या करोगे, v बराबर 2 पर जाओगे। v बराबर 0 से कहां पर जाएंगे अपन, v बराबर 0 से v बराबर 2 पर जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ओवरटर्न प्राप्त होता है, ध्यान रखना। कौन सा प्राप्त होगा, ओवरटर्न प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ये ओवरटोन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। क्या चलेगा, आप ओवरटोन चलेगा। पहले भी बता चुके हैं आपको, ये क्या चलेंगे, ओवरटोन की वैल्यू चलेगी, खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 ओमेगा ई बार है इसकी वैल्यू, और यहाँ जो होगा यहाँ 1 माइनस 3x ई बार आ जाए, x की ये सेंटीमीटर इनवर्स, खास करके आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस 3x ई, ध्यान रखना, 1 माइनस 3x ई सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे की ओर चलते रहेंगे। v बराबर 1 से v बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 से 2 की ओर बढ़ रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी इसी प्रकार से आपके फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, ओवरटोन का मान जो होगा ये क्या होगा, ई हॉट होगा, ये ध्यान रखना, ई हॉट होगा, ई हॉट होगा ये। इस प्रकार से इसकी वैल्यू किस प्रकार से होगी, आपको ये जो मान दिखाई दे रहा है इसको ये रखना है, 4x ई और ये सेंटीमीटर इनवर्स लास्ट में, ध्यान रखना है। सिर्फ यहाँ पर मान चेंज होंगे, यहाँ पर क्या है, एक बार तो ओमेगा ई, दूसरी बार 2 ओमेगा ई बार, और तीसरी बार वापिस ओमेगा ई बार। इस प्रकार से आपको आसानी से याद रख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको ये याद रखा जा सकता है। इस प्रकार से इनकी वैल्यू है, खास करके आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x और 1 माइनस 4x। एक्स ई क्या था आप लोगों को बता चुके हैं, एक्स ई क्या था आपके पास, एन हार्मोनिक कांस्टेंट था। क्या था एक्स ई, एक्स ई आपके पास एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये किस प्रकार से है, ये ध्यान रखना, ये रमन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम है, अतः ओवरटोन तथा हॉट बैंड जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को उपेक्षित किया जा सकता है, और मौलिक विधा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसका वर्णित किया जा सकता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अतः एक अणु का कंपन जो होता है रमन स्पेक्ट्रम अपेक्षाकृत क्या होता है, वो सरल होता है, खास करके ध्यान रखना है। ये हॉट के लिए है, खास करके ध्यान रखना है, और ये ओवरटोन के लिए है, फर्स्ट ओवरटोन, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इन कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है खास करके। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, रमन रेखाएं जो होती है वो उत्तेजन रेखाओं से दूरी की अपेक्षित होती है, और मौलिक कंपन की आवृत्ति को जो होती है इसके मौलिक कंपन की आवृत्ति के रूप में इनके दिया जाता है, ध्यान रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया जा सकता है, ध्यान रखना। माइनस चिन्ह जो होती है वो स्टोक रेखाएं एवं प्लस चिन्ह जो होती है वो एंटी स्टोक रेखाओं के विकिरणों को प्रदर्शित करती है, खास करके इसमें ये ध्यान रखना है इस चीज में। इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसे बना करके बता देता हूँ किस प्रकार से है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यू बार बराबर क्या होता है, न्यू बार बराबर क्या होता है, न्यू ई एक्स के रूप में लिखना है, आपको ध्यान रखना है किसके रूप में लिखना है, ई एक्स के रूप में, और प्लस माइनस डेल्टा ई, ध्यान रखना, डेल्टा ई प्लस माइनस, वो न्यू जो लिखा है वो आवृत्ति जो लिखा है वहां पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से खास करके आपको ध्यान रखना है। ये तरंग संख्या के रूप में है, ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह जो है वो आपको बताया है किस प्रकार से आपको इसके बारे में काम करना है, ये खास करके है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक छोटी सी इक्वेशन है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन रूल्स, इसी में एक टॉपिक और आपके साथ ले लेता हूं, सिलेक्शन रूल्स। देखिए सभी के लिए सिलेक्शन रूल्स है, खास करके आपको ध्यान रखना है, सभी के लिए क्या है, सिलेक्शन रूल्स है, वर्ण नियम है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं ध्यान रखना। आपको सीधा सा बता देता हूं, जे बराबर 0 के लिए आपको पता है ये रेले स्कैटरिंग है, ध्यान रखना, रेले स्कैटरिंग। और अब क्या होगा, इसमें डायरेक्ट 2 और जे बराबर +2 और जे बराबर -2 इस प्रकार से चलेंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। जे बराबर +2 जो होगी वो लंबी तरंग दैर्घ्य होगी, ध्यान रखना, स्टोक रेखाएं होगी लंबी तरंग दैर्घ्य, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ, इसको तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से शो कर देता हूं मैं, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ध्यान रखना, +2, और स्टोक लाइन होगी, खास करके ध्यान रखना कौन सी होगी, ये स्टोक लाइन होती है, ध्यान रखना कौन सी होती है, ये स्टोक लाइन होती है। और जे बराबर -2 जब प्राप्त होगा, जे बराबर -2, इसके लिए ध्यान रखना सिलेक्शन रूल से
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए इस प्रकार से ध्यान रखना। और इस प्रकार से J बराबर -2 है तो क्या होगा, शॉर्टर होगी, ध्यान रखना। वेवलेंथ जो होगी वो कौन सी प्राप्त होगी आपको, शॉर्टर वेवलेंथ प्राप्त होगी। और ये कौन सी होगी, एंटी स्टॉक, ध्यान रखना कौन सी होगी, एंटी स्टॉक लाइन प्राप्त होगी। खास करके आपको ध्यान रखना है कौन सी होगी, ये एंटी स्टॉक लाइन प्राप्त होती है, खास करके आपको इनको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये है। J बराबर 0 है तो क्या होगा, जो रमन रेखाओं की आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होगी वो रेले प्रकीर्णन यानी कि रेले स्कैटरिंग के बराबर कहा जाता है, इसको रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। J बराबर 0 और J बराबर +2 होता है तो क्या होता है, वो होता है स्टोक रेखा है। और J बराबर -2 होता है तो वो क्या होता है, एंटी स्टोक रेखा होता है, ध्यान रखना। और कंपन रमन स्पेक्ट्रा के लिए भी इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये तो कहा किसके लिए, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए। और कंपन स्पेक्ट्रा के लिए कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। कंपन स्पेक्ट्रा के लिए, कंपन स्पेक्ट्रा के लिए, कंपन स्पेक्ट्रा, ये घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए था, ध्यान रखना। ये घूर्णन स्पेक्ट्रा रोटेशनल के लिए, क्योंकि J को रोटेशनल द्वारा दर्शाते हैं। कंपन स्पेक्ट्रा के लिए कैसे क्या होगा, ध्यान रखना। कंपन स्पेक्ट्रा को ये डेल्टा V से शो करेंगे अपन। इसी प्रकार से इसको 0 +- +- 2 पहले बता चुके हैं, इस प्रकार से इसको शो करेंगे, खास करके ध्यान रखना है। सिलेक्शन रूल्स दोनों के लिए बता चुके हैं। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन के प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, उस समय आपको इनके बारे में बताएंगे किस प्रकार से ये चलेंगे। आपको डायरेक्ट अभी मैंने इस तरीके से बता दिया है। J बराबर 0, J बराबर +2 होंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ, उसमें पूरा पढ़ेंगे अपन। और इस प्रकार से शॉर्टर वेवलेंथ को एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। कंपन स्पेक्ट्रा के लिए अपने के लिए ये खास करके आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, डेल्टा V बराबर होता है 0 या फिर +-1 और +-2 एंड +-3, इस प्रकार से होता रहता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर डेल्टा V बराबर +-2 हो तो संक्रमण ओवरटोन होता है, और डेल्टा V बराबर +-3 हो तो संक्रमण हॉट बैंड में प्राप्त होता है, खास करके ध्यान रखना है। किस प्रकार से, यहाँ लिख करके बता देता हूं, खास करके आपको ध्यान रखना है। डेल्टा V बराबर +-2 हो तो ओवरटोन में प्राप्त होता है, ध्यान रखना, ओवरटोन में। और डेल्टा V बराबर आपके पास +-3 है तो ये किसमें प्राप्त होगा, हॉट बैंड में प्राप्त होता है, ध्यान रखना। किसमें प्राप्त होगा, हॉट बैंड में प्राप्त होता है, खास करके इन चीजों को ध्यान रखना है। किसमें प्राप्त होगा, संक्रमण हॉट बैंड में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके टॉपिक सिलेक्शन रूल्स समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।